हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13। मैंने आपको इसके 12 प्रैक्टिस सेट करा दिए। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 12 प्रैक्टिस सेट करा दिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने आप प्लेलिस्ट बना रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो देखो हम देख लेते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी के। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है, 13 का ये पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है उस बेन आरेख का चयन करो जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये दे रखा है क्या, सड़क, कार, ट्रक। ठीक है, इन तीनों के संबंध को बताना है और इसमें आकृति दे रखी है 4। इसमें देखना है मैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये मैं आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ ये क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर सड़क है, तो मान लिया जैसे कि हमने एक सड़क का एक क्या आकृति बनाई, मान लिया जैसे कि हमने एक सड़क की एक आकृति बना ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, अब फिर दूसरा क्या दे रखा, कार। तो अब हमें देखना है कि सड़क और कार में क्या संबंध बनना है। ठीक है, तो सड़क और कार में क्या संबंध बना है, हमारी कार जो है, कार और सड़क में संबंध जो बना है, वो कार जो हमारी कहाँ चलती है, कहाँ चलती है, सड़क में चलती है। ठीक है, किस पर चलती है, सड़क पर। तो इसकी आकृति जो बनेगी हमारी सड़क के अंदर बनेगी, कार की आकृति। ठीक है, तो ये हमारी जो पूरी आकृति जो सड़क, ये सड़क की आकृति है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कार की आकृति बना लेते हैं कुछ ये इतनी। ठीक है, ये हमारी जो बन गई, इसकी आकृति बन गई किसी कार की। ठीक है, अब ऐसे ही देखो ये दूसरा क्या है, ट्रक। ट्रक भी हमारा कहाँ पर चलता है, सड़क पर चलता है। सड़क और कार, इसका ट्रक का संबंध जो देखेंगे, ये भी ट्रक और कार जो चलती है वो कहाँ चलती है, हमारी सड़क पर चलती है। ठीक है, तो इसकी क्या, ट्रक की आकृति भी हम इसके अंदर बनाए। ठीक है, एक हमारा ट्रक की, सॉरी एक हमारी किसकी, ट्रक की आकृति होगी और एक हमारी किसकी आकृति होगी, कार की। ठीक है, किसके अंदर होगी, ये दोनों सड़क की। ठीक है, क्योंकि सड़क पर ये दोनों चीज़ हमारी चलती है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये वाला ऑप्शन हमारा किस ऑप्शन है। तो देखो ऑप्शन नंबर क्या, हमारा ऑप्शन नंबर क्या, डी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अगले सवाल पे। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर 2 है हमारा। यहाँ पर कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में क्या है, AMERICA को क्या लिखा है, COGTKED लिखा है, तो HARRY हरी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इस वाले शब्द से ये वाला शब्द बना है और इस वाले शब्द से हमें अगला शब्द बनाना है कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है, आपको सबसे शुरू में जब भी हम इन सवालों को करते हैं, आपके इनके लेटर याद होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है हमारा क्या है, AMER। ठीक है, ए लिख रहा है, तो हम देखो जैसे कि हमारा ए है, तो यहाँ लिख, ए हमारा कितने नंबर पर आता है, ए हमारा 1 नंबर पर आता है। ठीक है, फिर क्या है, एम कितने नंबर पर आता है, एम आता है हमारा 13 नंबर पर। ठीक है, 13 नंबर पर आ गया। फिर उसके बाद क्या है, ई हमारा 5 नंबर पर आता है। ठीक है, ई हमारा 5 नंबर पर हो गया। फिर क्या है, आर आता है हमारा 18 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है, आर आता है हमारा 18 नंबर पर। ठीक है, फिर आर के बाद क्या, आई आता है हमारा 9 नंबर पर। फिर यहाँ पर सी 3 नंबर पर आता है। ठीक है, और ए 1 नंबर पर आता है। ठीक है, और फिर इस वाले शब्द से हमारा कौन सा शब्द बना, ये वाला शब्द। तो अब इसको देख लेते हैं, जैसे कि सी हमारा कितने नंबर पर आता है, सी हमारा 3 नंबर पर आता, वो हमारा 15 नंबर पर आता। ठीक है, फिर यहाँ पर जी कितने नंबर पर, जी हमारा 7 नंबर पर आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या देखा, टी हमारा 20 नंबर पर आता है, और यहाँ पर क्या देखा, के हमारा 11 नंबर पर आता है। ठीक है, और फिर क्या है, ई हमारा कितने 5 नंबर पर आता है, और डी हमारा कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर। ठीक है, तो अब देख सकते हैं हम इसमें, अब देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, मतलब 1 से 3 बना, तो इसमें कितना हुआ, 2 प्लस हुआ। ठीक है, कितना हुआ, 2 प्लस। फिर यहाँ 13 है, 13 से यहाँ फिर कितना हुआ, 15 है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी 2 प्लस हुआ। ठीक है, यहाँ 5 है और यहाँ पर 7 है, तो इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी हमारा 2 प्लस हुआ। ठीक है, ऐसे 18 से 20, इसमें भी 2 प्लस हुआ। यहाँ 9 से 11 कितना हुआ, यहाँ भी 2 प्लस हुआ। ठीक है, और लेकिन यहाँ देखो 3 से 5, यहाँ भी 2 प्लस हुआ। ठीक है, कितना प्लस हो, 2। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 से 4, यहाँ पर 2 प्लस नहीं हो, यहाँ पर कितना प्लस हुआ, यहाँ पर 3 प्लस हुआ। ठीक है, हमें जब भी आप सवाल सोल्व करो, ये नहीं कि आप जल्दी, मतलब कि आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ ये इस तरह से हो रहा है, तो हम जल्दी सवाल को कर दें, ऐसा हमारा गलत होता है। देखो जैसे कि इसने सारी संख्या सब में क्या प्लस प्लस 2 करा, लेकिन यहाँ पर क्या कर दे, प्लस 3 कर दे। ठीक है, तो ऐसे हमें इसमें करना है। ठीक है, जैसे कि मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता चल गया कि आप पहले प्लस प्लस 2 हुआ, फिर लास्ट में क्या प्लस 3 हुआ। ठीक है, जैसे कि एच हमारा कितने नंबर पर आता है, एच हमारा 8 नंबर पर आता है, ए हमारा 1 नंबर पे, आर हमारा कितने नंबर पर आता है, आर आता है हमारा 18 नंबर पर। ठीक है, 18 नंबर पे, और यहाँ भी आर 18 नंबर पर हो गया। फिर यहाँ बाई कितने नंबर आता है, बाई हमारा 25 नंबर पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हमने 2 प्लस करा था, 2 प्लस करेंगे, 8 में 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 10। फिर क्या यहाँ पर ये हमारा 1 है, यहाँ पर 1 में हम 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, ये हमारा 10 हो गया। ये 1 में 2 प्लस करा 3, और फिर ये क्या हमारा 18 में 2 प्लस करेंगे कितना होगा 20। फिर 18 में प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा 20 यहाँ पे भी। फिर यहाँ पर क्या दे रखा, बाई हमारा 25 नंबर पे दे रखा है। ये हमने सबसे लास्ट में प्लस 3 करा, तो यहाँ भी प्लस 3 करेंगे। ठीक है, 25 में हम 3 प्लस करेंगे तो देखो क्या आएगा, देखो 25 में वो 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा 26 पे जेड आता है। फिर शुरू से करेंगे जैसे ए, और फिर क्या आएगा बी। ठीक है, तो बी हम मतलब फिर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है हमें, तो मतलब 25 और 3 कितना हो रहा है हमारा 28 हो रहा है, जबकि 26 पे हमारा कितना हो रहा है, 26 पे जेड हो रहा है। फिर जेड के बाद क्या ए और बी, तो यहाँ पर क्या है 2 है। ठीक है, तो 2 का हम क्या मानेंगे, 2 का बी मानेंगे। ठीक है, और जैसे कि यहाँ 10 पे क्या आता है हमारा, 10 पे आता हमारा क्या जे। ठीक है, और 3 पे क्या आता है, सी आता है हमारा। ठीक है, और यहाँ 20 पे हमारा टी है, यहाँ भी 20 पे टी है, और लास्ट में 2 पे क्या आएगा बी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जे और सी और टी वी किस ऑप्शन है, जैसे जे सी डबल टी और वी, हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या है, बी होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले सवाल पे।
तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है हमारा 3। सवाल नंबर 3 क्या करा है, यहाँ पर करा है दिए गए विकल्पों में से, क्या है, दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प का चयन करें। ठीक है, हमें विषम विकल्प बताना है, मतलब कि ये हमारे 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन जो है हमारा अलग है। ठीक है, उसको हमें पता करना है कि वो ऑप्शन कौन सा अलग है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए थोड़ा। देखो जैसे कि ये क्या है, चांदी है, सोना है, तांबा है, ब्रोमीन है। क्या है, ब्रोमीन। ठीक है, तो देखो चांदी क्या है, चांदी हमारा क्या है, चांदी एक धातु है। ठीक है, सोना भी क्या है, सोना भी एक धातु है, तांबा भी हमारा धातु है। ठीक है, लेकिन ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है, ये ब्रोमीन जो है हमारा अधातु है। क्या है, ये हमारा अधातु है। ठीक है, अधातु, ब्रोमीन जो है हमारा अधातु है। तो इसमें जो ये सब तीनों हमारे क्या धातु हैं, लेकिन ये जो है ब्रोमीन ये हमारा अधातु है। तो इसमें विषम जो है विकल्प, मतलब इन तीनों से अलग जो है, क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर आया 4 नंबर। यहाँ पर लिखा है दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर को ज्ञात करें। ठीक है, मैंने आपको ये हर प्रैक्टिस सेट में आपको इस तरह का सवाल कराता हूँ। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इस सवाल को किस तरह सोल्व करें। देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा हमारा BA और यहाँ पर BAC, AB क्या है, ACB और क्या है, CBAC। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम यहाँ पर BA है, तो B से हम पीछे देखेंगे, B से पीछे और A से इधर, मतलब B से इधर और A से इधर क्या आ रहा है। देखो जैसे ये B है, इस B से इधर 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 की साइड क्या है, देखो जैसे कि हमारा मतलब B है हमारा, तो B से इधर क्या है, ये सीधे रखा है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर C आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर हमारा C आएगा। ठीक है, C आएगा। अब ऐसे ही देखो यहाँ पर B है, देखो ये B है, तो B से इधर यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा C आ रहा है। ठीक है, अब देखो हमारे इसमें क्या पैटर्न बना है, देखो जैसे BAC, यहाँ भी B आएगा, BAC, मतलब कि इसमें क्या बना हमारा, 3 अक्षरों का बना BAC। जैसे क्या बना इसमें BAC, ये वाला हमारा पैटर्न बना। जैसे कि यहाँ पर BAC हो गया, फिर यहाँ पर BAC हो गया, फिर BAC हो रहा, फिर यहाँ पर यहाँ पर क्या आएगा, B आएगा हमारा, यहाँ पर B आएगा, फिर यहाँ पे BAC हो जाएगा, यहाँ पर B दे रखा है B, फिर यहाँ पर A आ जाएगा, BAC और BAC। ठीक है, तो अब देखो हमने कौन कौन से शब्द भरे हैं। अब हमें देखना है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या भरा, BAC, यहाँ पर शुरू में हमने C भरा। ठीक है, फिर यहाँ पर दोबारा भी हमने C भरा, फिर यहाँ पर क्या भरा, BAC, यहाँ पर हमने B भरा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या भरा, B भरा, BAC होगा, फिर यहाँ पर हमने A भरा, ये वाला, तो यहाँ पर A होगी। अब हम देखेंगे CCBA किस ऑप्शन में, CCBA। ठीक है, तो हमारा किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर B। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन नंबर क्या, B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अगले सवाल पे। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर आया हमारा 5। यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, मतलब कि नीचे जो हमारे विकल्प है इनमें से संबंधित इस शब्द को चुना। जैसे कि इस शब्द से हमारा ये शब्द बना है। ठीक है, और इसी शब्द से हमें अगला शब्द बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, जैसे कि हम देखें यहाँ पर ये हमारा थोड़ा जीके का सवाल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये लिख रहा है येन और अनुपात में दे रखा क्या, जापान। फिर ऐसे ही बताना हमें कि सम अनुपात में दे रखा क्या, रूबल, और फिर दे रखा अनुपात, फिर दे रखा प्रश्नवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो पहले हम इसका पता करते हैं कि येन से जापान का क्या संबंध बना। ठीक है, तो देखो आपको जीके का थोड़ा पता होगा। देखो येन और जापान का क्या संबंध है, येन जो है वो जापान की क्या है, मुद्रा है, मतलब कि येन जो है जापान की मुद्रा है। ऐसी हमें रूबल की बतानी कि रूबल की मुद्रा क्या है। ठीक है, तो रूबल हमारी किसकी मुद्रा है। ठीक है, जैसे कि येन हमारी जापान की मुद्रा है, ऐसी रूबल जो है वो किसकी मुद्रा है, रूस की है, कोरिया की है, या अमेरिका की है, ब्रिटेन की है। ठीक है, तो रूबल जो मुद्रा है वो रूस की है, किसकी है, रूस की। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अगले सवाल पे। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया हमारा 6। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है A और B, क्या है, A और B भाई हैं, C और D बहनें हैं, A का पुत्र D का भाई है, बताएं कि B का C से क्या संबंध है। ठीक है, देखो ये सवाल आपको देखो किस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर लिखा है A और B भाई है। ठीक है, कौन कौन है, A और B जो है भाई हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बना लेते हैं A और यहाँ बना लेते हैं हम B से B। ठीक है, ये दोनों क्या है, भाई हैं। क्या है, ये दोनों भाई हैं। ठीक है, इसको हम प्लस से कर देते हैं D नोट। ठीक है, ये दोनों क्या भाई हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा सवाल हो गया। फिर कहा है C और D बहनें, C और D। ठीक है, C और D बहनें हैं। देखो यहाँ पर क्या है, C और D जो है वो क्या है, बहनें हैं। ये माइनस से कर देते हैं हम, ये क्या तो बहन है, लेकिन अभी इसमें हम पता चले, इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले आगे से पढ़ लेते हैं सवाल को। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा C और D बहन है, यहाँ तो अब यहाँ करा ए का पुत्र D का भाई है। जो A का पुत्र है वो D का भाई है। ठीक है, A का जो पुत्र है वो किसका भाई है, D का भाई है। ठीक है, A का जो पुत्र है वो D का भाई है। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि A का पुत्र जो है वो कौन है, लेकिन वो D का भाई है। तो हमने जैसे कि मान लिया हम पता नहीं कि A का पुत्र कौन है, तो हम उसको मान लेते हैं, जैसे कुछ मान लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ X मान लेते हैं। ठीक है, X मान लेते हैं, A का जो पुत्र है वो X है, लेकिन वो किसका भाई है, ये D का भाई है। किसका, D का भाई है। ये भाई है तो इसको हम प्लस से D नोट कर देंगे। ठीक है, अब ये D का नहीं पता कि D लड़की है या लड़का है। ठीक है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, अब हम पता चल गया ये लड़की है। देखो अब हम पीछे से पढ़ेंगे सवाल को जो छोड़ देता हमने, जैसे कि C और D, जैसे हमने यहाँ लिखा था C और D क्या है, बहनें हैं। तो देखो D तो ये बहन है, और लेकिन C और D तो बहन इसकी C भी है। कौन है, C भी। तो अब हमें पता चल गया ये दोनों जो है बहनें हैं। ठीक है, ये लड़का है, मतलब ये भाई है, और ये दोनों बहनें हैं। ठीक है, तो ये अब हम पता चल गया तीनों क्या है, ये तीनों भाई बहन है। ठीक है, और ये जो है ये ए के जो तीनों बच्चे हो गए, मतलब ए के जो जब ए का लड़का है तो ये ए की लड़की होगी, और ये C भी लड़की होगी, और D भी लड़की होगी, और X जो है ये बेटा है। ठीक है, अब B तो भाई है। ठीक है, ए का। ठीक, अब देखते हैं सवाल में क्या पूछा है हमें। यहाँ तो हो गया D का क्या है, भाई है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब कहा है क्या, बताइए कि B का C से क्या संबंध है। जिस मतलब देखो यहाँ बताइए कि B का, जिसके बारे में का है उसके बारे में बताना है, तो B के बारे में बताना है कि B का क्या संबंध है। तो देखें हम C जो है वो B का क्या लगेगा। ठीक है, C जो है वो B का क्या लगेगा। ठीक है,
सी जो है बी को क्या कहेगा। देखो जैसे कि ये सी है, सी की बहन तो डी है, और ये क्या है एक्स जो भाई है, ठीक है। लेकिन इसके पिता कौन है, इसके पापा तो ए है, ठीक है। अब पापा के भाई क्या लगते हैं, पापा के भाई तो या तो ताऊ लगते हैं, क्या लगते हैं, या तो ताऊ लगते हैं, ठीक है, या तो ताऊ लगते हैं या फिर चाचा लगते हैं, ठीक है। क्या लगते हैं, चाचा या ताऊ, ठीक है। हम देखेंगे ताऊ या चाचा ऑप्शन में कौन सा है। तो देखो यहाँ पर हमें ऑप्शन में चाचा दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम अगले सवाल पे। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा 7 नंबर, ठीक है। यहाँ पर सवाल नंबर 7 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है यदि प्लस का अर्थ क्या है भाग, और भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, और गुणा का अर्थ प्लस हो तो इसकी ये क्या दे रखी, सीरीज दे रखी है, हमें इसकी बताना है, ठीक है। देखो जैसे कि हम इसको अब करते सोल्व, जैसे यहाँ पर लिखा 8, तो पहले हम इसको 8 को लिख लेंगे कुछ इस तरह, ठीक है। यहाँ पर क्या है प्लस, तो हम देखें प्लस का अर्थ क्या है। देखो जैसे कि यहाँ पर यदि प्लस का अर्थ भाग, तो प्लस की जगह यहाँ पर प्लस है, तो प्लस की जगह यहाँ पर हम भाग लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहा है प्लस का अर्थ जो है वो भाग है, ठीक है, ये वाला भाग है, ठीक है। अब देखते हैं ऐसी भाग, अब क्या है भाग, अब यहाँ पर दे रखा भाग, तो हम देखें भाग का अर्थ क्या है, यहाँ पर लिखा है भाग का अर्थ जो है माइनस, यहाँ पर दे रखा माइनस, ठीक है। पहले हम इस 2 को लिख लेंगे, फिर माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस हो गया इस भाग की जगह। अब फिर क्या है 3 है, इस 3 को लिख लेंगे, फिर आगे दे रखा माइनस। अब देखिए माइनस का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर लिखा है माइनस का अर्थ है क्या है गुणा, तो हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब फिर क्या दे रखा हमारा 4 दे रखा, 4 को लिख लेंगे, फिर क्या है लास्ट में यहाँ पर है गुणा। अब देखेंगे गुणा का अर्थ क्या है, यहाँ पर क्या है गुणा का अर्थ क्या दे रखा प्लस, तो हम यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और लास्ट में क्या दे रखा 6, इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। आपको तो पता होगा बोर्ड मास का नियम क्या है, सबसे पहले आपको भाग करनी होती है, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद जोड़, फिर उसके बाद घटा, ठीक है। तो हम पहले भाग कर लेते हैं। 8 और 2 में हम भाग करेंगे, तो 2 से इसको भाग देंगे 8 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 3 2 4 2 3 2 चौक 8, मतलब कि 4 बार, ठीक है। यहाँ पर 4 आ जाएगा, माइनस में हमारा 3 दे रखा है, ठीक है। फिर गुणा में कितना दे रखा हमारा 4, और फिर प्लस में कितना दे रखा 6। अब हमारी भाग होगी, अब हमारा क्या करना, अब हमें करनी है गुणा, ठीक है। देखो अब 4 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 चौक कितना हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। तो पहले हम तो इसको लिख लेंगे ऐसी, 4 को इसको लिख लेंगे ऐसी, ठीक है। अभी हम इसकी गुणा कर रहे हैं, इसकी 3 और 4 की गुणा करेंगे, माइनस में कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का चिन्ह तो माइनस चिन्ह लगा दिया, यहाँ पर गुणा कर ली इसकी 3 और 4 कितना हो गया 12, ठीक है। अब फिर प्लस का ये क्या दे रखा है, इसको प्लस करके हम 6 कर लेंगे, ठीक है। देखो हमारा कितना आया यहाँ पर 4 माइनस 12, फिर प्लस में कितना दे रखा है 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले इसको माइनस कर लेते हैं, जैसे कि हम माइनस ये 12 में से हम 4 जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा मान लीजिए हमारा ऊपर बचेगा माइनस के 8 बचेगा, ठीक है। जब 12 में 4 जाएंगे माइनस का 8 बचेगा, ठीक है। लेकिन हमारे प्लस में कितना दे रखा, हमारा प्लस में 6 दे रखा है, ठीक है। अब हम माइनस के 8 में 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 में 6 जाएंगे तो हमारे माइनस कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे माइनस का 2 हमारा किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम अगले सवाल पे। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा 8, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 नंबर, यहाँ पर कह रहा है नीचे दिए गए क्या है, नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। हमें बताना है कि 3 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, तुम आपको तो पता होगा, सबसे पहले हम क्या इन दो पास को लेंगे, ठीक है। अगर इन दो में पता नहीं चलेगा तो फिर हम इसको और इसको लेंगे, ठीक है। फिर हमारा इसको नहीं पता चलेगा तो फिर हम क्या इन दोनों को लेंगे, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं, इसको और इसको, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहाँ पर हम पहले सबसे पहले हम क्या देखते हैं कॉमन, तो देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, मतलब कि 1 और 3 है, और यहाँ भी क्या 3 1 है, ठीक है। इसका विपरीत क्या है, 3 का विपरीत देखना, लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है 2 का और 5 का, मतलब कि 2 का विपरीत 5 है, 5 का विपरीत 2 है, ठीक है। लेकिन हमें 3 का पता करना है, तो हम इस पास को छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें हमारा नहीं मिल रहा, ठीक है। अब हम लेंगे इसको और इसको अगले वाले को, ठीक है। अब देखो अगले वाले को देखें, यहाँ पर 3 है और 2 है, ठीक है। और यहाँ भी क्या 3 और 2 है, तो ये दोनों हमारा मिल रहे हैं, इसका क्या हमारा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें विपरीत 1 का विपरीत मतलब सॉरी 1 का विपरीत 4 मिल रहा है और 4 का विपरीत 1, ठीक है। हमें क्या 3 का विपरीत चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या इस वाले से भी नहीं मिल रहा और इस वाले से इस भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस वाले को और इस वाले को लेंगे, जैसे कि रुको, जैसे कि अब हमें ले लेते हैं इसको और इसको, ठीक है। अब इसको देखिए, देखिए जैसे इसका हमारा कॉमन क्या मिला है, देखो इसमें क्या है हमारा, इसमें सिर्फ हमारा 3 मिला है, देखो 3 इसमें है, 3 इसमें, और कुछ नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, इस पहले इसको लिख लेते हैं, जैसे ये 3 है, फिर इस 3 इसको हम क्लॉक वाइज घुमाएंगे इस तरह से, ठीक है। 3 के बाद ऊपर क्या है, फिर यहाँ पर लिखेंगे 5, फिर 5 के बाद क्या 1, ठीक है। अब ऐसे इसमें करेंगे, यहाँ पर 3 है तो इसको 3 को इस तरह से लिखेंगे, फिर यहाँ 3 के बाद यहाँ पर ये इस तरह से घूमेगा तो यहाँ पर क्या आएगा 2, ठीक है। फिर 2 के बाद क्या देखा यहाँ पर 4, ठीक है। जो कि हमें यहाँ भी पता चल गया था कि ये जैसे कि 2 और 5 विपरीत थे, ऐसे यहाँ पर देखो 2 और 5 ये विपरीत हो गए, ठीक है। अब हमें पता चल गया, देखो 5 का विपरीत क्या है 2 है, या 2 का विपरीत 5 है, ठीक है। ऐसे 1 का विपरीत 4 है या 4 का विपरीत 1 है, ठीक है। अब देखो हमें किसका चाहिए, हमें हमसे 3 का पूछा है, ठीक है। अब देखो 3 का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर 3 का विपरीत 3 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि हमें ऐसी संख्या देखने की हमारी 1 से लेकर 6 तक होती है ना, ठीक है। 1 से लेकर 6 तक हमारे वो होते हैं, ठीक है नंबर, ठीक है। तो हमें देखना है कि यहाँ से 1 से लेकर 6 तक में कौन सा नंबर नहीं है। देखो हमारा 1 भी है, 2 भी है, और 1 तो हमारा ये रहा, 2 ये रहा, 3 भी है और 4 भी है, 5 भी है, लेकिन हमारा क्या 6 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का विपरीत जो होगा वो 6 होगा, क्या होगा 3 का विपरीत जो होगा 6 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हमारा करेक्ट हो गया। तो हम देख लेते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है हमारा 9, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, सवाल नंबर 9 है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं सिरे से 10वें अक्षर के बाएं और 8वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। देखो इसने क्या कहा है, निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं सिरे से, देखो बायां कौन सा है, बायां तो हमारा इधर से, ठीक है। बाएं सिरे से क्या 10वें अक्षर
या 10वें अक्षर के बाएं। 10वें अक्षर, पहले हम 10वें अक्षर देखते हैं। तो 10वां अक्षर हमारा कौन सा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 10वां हमारा जे है, ठीक है। 10वां जो है हमारा ये जे है, ठीक है। 10वें अक्षर के बाएं। अब देखो इधर से हमने क्या चला था, इधर से हम बाएं चले थे, अभी इधर से क्या करा, बाएं, ठीक है। तो 10वां अक्षर हमारा जे हो गया। अब फिर क्या है, 10वें अक्षर के बाएं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो बाएं, अब यहाँ इधर से तो हमारा बाएं था, लेकिन अब यहाँ से हमें पता करना है बाएं कौन सा है। तो देखो बाएं हमारा कौन सा है, अब यहाँ से हम बाएं इधर को चलेंगे, ठीक है। इधर किधर को चलेंगे, इधर को। बाएं हमारा क्या इधर को होगा, तो हमें इधर को 8 अक्षर चलेंगे। इस जे को छोड़ के हमें 8 अक्षर चलने। तो देखो इस जे को हम छोड़ देंगे तो हमारे 8 कौन कौन से, देखो आई पे 1 हो गया, एच पे 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या है हमारा बी। अब यहाँ पर क्या है बी, तो हमारा बी किस ऑप्शन है, हमारा बी जो है ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी में है। कहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देख लेते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर हमारा 10। यहाँ पर लिखा है यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्द के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में कौन सा शब्द आएगा, ठीक है। मध्य का मतलब हमें ये 5 है, इनमें से 5 में बीच में बताना हमें कौन सा आएगा, ठीक है। यहाँ पर नंबर थे जैसे 1 2 3 और 4, मतलब इस तरह से नंबर थे, लेकिन मैंने यहाँ ABCD में कर दिया, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने आपको एक सवाल कराया, आपको मैं हर प्रैक्टिस सेट में आपको बताता हूँ। देखो आपको इस सवाल को कैसे सोल्व करना है। देखो जैसे कि हमें इसमें कॉमन देखना है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये P है, सब में P है कॉमन, ठीक है। फिर P के बाद अगला अक्षर देखेंगे, देखो LL है, सभी में LL है, तो हम इसको काट देंगे, जैसे PPLL तो हो गया, ठीक है। अब हम तीसरा अक्षर देखो, इसमें A है, इसमें A है, इसमें A है, इसमें A, मतलब सब में A है, बस इसमें क्या E है, ठीक है। तो देखो जोन सा हमारा पहला आएगा हम उसको क्या है ले लेंगे, और जोन सा हमारा बाद में आएगा हम इसको क्या निकाल देंगे, ठीक है। देखो ए हमारा क्या है पहला आता है हमारा, लेकिन ई जो हमारा बाद में आता है, जैसे ए हमारा 1 नंबर पर आता है, ऐसी ई हमारा कितने नंबर पर आता है, ई हमारा 5 नंबर पर आता है, ठीक है। तो हम बाद वाले को छोड़ देंगे। देखो ये हमारा इसको हम छोड़ दें, ये सबसे पहले हमारा निकलेगा, क्या सबसे बाद में आएगा, ठीक है। ये 5 है तो हम ये 5वें नंबर पर आएगा, मतलब कि क्या कौन सा नंबर पाएगा, 5वें नंबर पाएगा, ठीक है। ये तो 5वें नंबर लास्ट में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब पहले हम इन 4 को देख लेते हैं, जैसे देखो LL हो गया, P हो गया, L हो गया, A हो गया, ठीक है। 3 अक्षर हो गया हमारे। अब देखें हम इसमें, देखो इसमें चौथा अक्षर देखो, जैसे इसमें बाई है, इसमें चौथा अक्षर C है, इसमें चौथा अक्षर N है, और इसमें चौथा अक्षर क्या है I है, ठीक है। तो देखो जैसे बाई हमारा कितने नंबर पर आता है, बाई हमारा 25 नंबर पर आता है, ठीक है। ऐसी C हमारा 3 नंबर पर आता है, ठीक है। अब देखो N हमारा 14 नंबर पर आता है, और जी क्या है I हमारा 9 नंबर पर आता है, ठीक है। तो देखो जोन सा मैंने आपको कहा, जोन सा आपका बाद में आएगा उसको हम छोड़ देना। जैसे कि हमारा देखो सबसे शुरू में हमारा कौन सा आएगा, देखो 25 वाले को हम छोड़ देंगे, 14 वाले को छोड़ देंगे, और यहाँ पर 9 है, हाँ इसको छोड़ देंगे। सबसे शुरू में 3 पर हमारा C है, तो C देखो C क्या है, जिसमें C है उसको लेंगे हम। जैसे कि हमारा किसमें C इसमें है क्या है B वाला नंबर हमारा क्या दूसरे नंबर पर सबसे पहला आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो पहला आएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम छोड़ देंगे, ये तो हमारा निकल गया, ठीक है। अब 3 के बाद अगली संख्या कौन सी है, 3 से ज़्यादा जो है हमारी 9 है, ठीक है। 9 में क्या है, 9 पर I आती है, तो I किस में है, I हमारा इसमें है क्या, ऑप्शन नंबर डी में, मतलब डी जो है क्या नंबर पर, 4 नंबर पर, तो इसके 2 के बाद क्या आएगा हमारा 4 आएगा, ठीक है। अब देखो हमारा 3 वाला भी निकल गया, 4 वाला भी निकल गया। अब देखो 14 और क्या 25, ठीक है। 14 25 में देखेंगे तो 14 हमारा पहला है, 25 हमारे बाद में, तो हम 14 वाले बोलेंगे। 14 में क्या है N आता है, ठीक है। N वाला कौन सा है, N वाला हमारा ये है, ठीक है। कौन सा है N वाला, ये है C हमारा कितने नंबर है, 3 नंबर पर, ठीक है। 3 नंबर को ले लिया। अब देखो 14 वाला, अब 25 वाला तो हमारा क्या है ही, जिसमें क्या है हमारा बाई, तो हम इसको लिख लेंगे, बाई हमारा पहले नंबर पर है, तो इसको 1 नंबर लिखेंगे, ठीक है। अब ये लास्ट वाला हमारा ये जो है, ये तो हमारा निकल गया था, सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि हमें सबसे शुरू में जो सबसे पहले निकल जाता है वो सबसे बाद में आता है, ठीक है। तो सबसे बाद वाले 5 में था, जो यहाँ पर 5 ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें इस वाली सीरीज में देखो 2 है, 4 है, 3 है, 1 है और 5 है, ठीक है। तो मध्य में पूछा है, तो मध्य में कौन सा है, मध्य में हमारा क्या 3 है, तो 3 हमारा किस नंबर पर C, तो क्या C हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर, इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा B होगा। क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, B होगा। जैसे तो देखो मध्य में पूछा है, मध्य में बीच में हमारा 3 नंबर आया, तो 3 नंबर पर कौन सा है, 3 हमारा C वाला था ना, जिसमें C थी, देखो जैसे C है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर B हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा 11, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है एक कतार में शामिल राहुल का स्थान दोनों ओर से 12 है, तो फिर बताएं उस कतार में कुल कितने व्यक्ति है, ठीक है। देखो इसने क्या कहा है, दोनों तरफ से राहुल जैसी मान लिया यहाँ पर खड़ा है, उसका यहाँ से स्थान कौन सा है, 12 है, ठीक है। और इधर से भी उसका स्थान जो है ये 12 है, ठीक है। देखो जब ये इधर से 12 है, तो यहाँ पीछे तो इसके 11 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ भी पीछे इसके कितने बचेंगे, 11 बचेंगे, क्योंकि 11 के बाद ये 12 इधर से पड़ रहा है, और 11 के बाद इधर 12 इधर पड़ा है, तो हम 11 को जोड़ लें, तो 11 कितना हो जाएगा हमारा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, ठीक है। 11 को प्लस करेंगे, जैसे 11 फिर हमने क्या करा प्लस, फिर 11, दोनों को कितना हो गया 22 हो गया, ठीक है। अब देखो इधर से भी ये 12 पड़ रहा है, इधर से 12, 11 के बाद इधर से 12 पड़ रहा है, और फिर 11 के बाद इधर से 12 पड़ रहा है, ठीक है। तो ये तो एक ही है, तो हम इसको एक ही जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम 22 में फिर एक को जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल हमारा हो जाएगा 23, ठीक है। क्या हो जाएगा 23, तो हम देखेंगे 23 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर हमारा A हमारा। तो यहाँ पर कुल कतार में जो है बच्चों की कुल कतार में मतलब क्या शामिल राहुल के दोनों स्थान क्या है, दोनों ओर से 12 हो, तो फिर बताइए कि उस कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो उस कतार में कुल टोटल जो व्यक्ति हैं वो 23 है, कितने हैं 23, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा 12, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कथन वाला और निष्कर्ष वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया, आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ। देखो जब भी आपका कथन है उसको आपको सत्य मानना है, चाहे वो बिल्ली को कुत्ता कहे या कुत्ते को बिल्ली कहे, कुछ भी कहे, आपको उसको सत्य मानना है कथन को, ठीक है।
और निष्कर्ष में हमें देखना है कि इसने कथन में सही कहा है या गलत, ठीक है। जैसा कथन कहा है उसको हमें मारना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा कथन में यहाँ पर शुरू में लिखा है यहाँ पर सभी दरवाजे कुर्सियाँ, ठीक है। सभी दरवाजे जो है वो कुर्सियाँ हैं। जैसे कि यहाँ पर हम पहले आकृति बनाते हैं सभी दरवाजे, तो हम जैसे मान यहाँ दरवाजे की एक आकृति बनाते हैं। दरवाजे को हम डी से कर लेते हैं, कैसे डी से, इसकी हम डी से हमने कर दिया डी नोट, ठीक है। जगह सभी दरवाजे जो है कुर्सियाँ हैं, तो ये दरवाजे जो है वो सारे जो दरवाजे हैं वो कुर्सियाँ हैं। ये साफ साफ कह रहा है कि सभी दरवाजे जो है कुर्सियाँ हैं। तो ये दरवाजे जो है क्या है, कुर्सियों के अंदर आ जाए, तो इसको हम कुर्सी मान लेते हैं। यहाँ पर ये कुर्सियों के अंदर सारे दरवाजे आ गए, तो हम कुर्सी को कैसे कर देते हैं डी नोट, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरे को पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, सभी कुर्सियाँ टेबल है, सभी जो कुर्सियाँ हैं वो टेबल है। देखो कुर्सियाँ तो हमारी बड़ी वाली आकृति है और सारी जो सभी कुर्सियाँ जो है वो टेबल है, तो इसकी आकृति जो बनेगी कुछ एक और बनेगी, ठीक है। यहाँ पर सभी कुर्सियाँ जो है वो टेबल है, तो ये हमारी टेबल जो हम टी से मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये दोनों पढ़ लिए कथन। अब पढ़ेंगे हम निष्कर्ष को। निष्कर्ष में क्या कहा है, ठीक है। इसमें क्या है, सभी दरवाजे जो टेबल है, सभी दरवाजे क्या है वो टेबल है। टेबल तो हमारी ये है सबसे बड़ी, टेबल के अंदर तो सब कुछ आ रहा है हमारे। टेबल के अंदर हमारी क्या कुर्सी भी आ रही है और दरवाजे भी आ रहे हैं। इसने क्या है, सभी दरवाजे टेबल है, तो दरवाजे तो हमारे ये हैं, तो सारे दरवाजे टेबल के अंदर आ रहे हैं, तो ये सही बात है, इसकी क्या सही बात है, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ेंगे दूसरा को। यहाँ पर क्या है, सभी टेबल दरवाजे हैं, सभी जो टेबल हैं, टेबल तो ये हैं, सभी टेबल जो दरवाजे हैं नहीं, यो क्योंकि गलत है। देखो सभी टेबल दरवाजे नहीं है, सभी दरवाजे टेबल हैं लेकिन सभी टेबल दरवाजे नहीं है, क्योंकि दरवाजे तो हमारे ये हैं और दरवाजे मतलब दरवाजे जो है वो टेबल के अंदर आ रहे हैं, लेकिन टेबल जो है वो दरवाजे के अंदर है। दरवाजे के अंदर तो कुछ नहीं है, दरवाजा तो सिर्फ दरवाजा है, लेकिन हाँ दरवाजे जो है वो किसके अंदर है, कुर्सी के अंदर आ रहे हैं, लेकिन टेबल के अंदर भी आ रहे हैं दरवाजे और कुर्सी भी। लेकिन इसने कहा है सभी टेबल दरवाजे हैं, सभी जो टेबल हैं ये दरवाजे हैं नहीं हैं। अगर आधे कहता या कुछ कहता तो चल जाता, लेकिन यहाँ सभी की बात हुई है, तो ये वाला जो है हमारा गलत है, ठीक है। इसमें हमारा क्या पहला वाला सही है बस। अब हम ऑप्शन में देखें, यहाँ पर क्या है, केवल पहला तर्कसंगत है, मतलब सही बात है। यहाँ पर क्या ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमारा एक ही सही है, क्या है, एक ही हमारा सही कहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक तर्कसंगत है। तो देख लेते हैं हम अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया हमारा 13 नंबर, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, ठीक है। इस आकृति में हमें बताना है कि इस आकृति में हमारे कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो देखो त्रिभुज गिनने की आपको एक ट्रिक पता होगी। आपको जब भी आपके सामने कुछ इस तरह का त्रिभुज होता है, ठीक है, ये इस तरह का, तो उसमें आपको पता होगा कि इसमें कितने त्रिभुज होते हैं। इसमें हमारे 3 त्रिभुज होते हैं, जैसे कि एक ये होता है और एक 2, ठीक है। तो हम इसको जोड़ देते हैं, 1 और 2 कितना हो गया हमारा, बराबर 3 हो जाता है, ठीक है। जैसे अब मैं इनको आपको गिन के भी दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे 3 त्रिभुज कैसे होता है, देखो एक तो हमारा त्रिभुज ये वाला हो जाता है, ठीक है, ऐसी एक ये वाला हो जाता है, ये वाला, और एक ये पूरा वाला हो जाता है, ठीक है। 3 त्रिभुज हो गए, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें ऐसी वाली आकृति जो है वो कौन बननी है। देखो देखो जैसे एक आकृति हमारी ये वाली बननी है, ये वाली, ठीक है, ये बनी, और इसमें एक डंडा खिंच रहा है जैसे ये, तो 3 त्रिभुज हमारे इसमें हो जाएंगे, 3 इसमें हो जाएंगे और 3 इसमें हो जाएंगे और 3 इसमें हो जाएंगे, फिर 3 इसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 3 5 15, 15 त्रिभुज तो हमारे ये हो गए। अब बचा हमारा कौन सा, एक त्रिभुज बचा ये वाला अकेला, ठीक है, एक ये वाला बचा, तो हम एक इसको और प्लस कर लेंगे, तो 15 एक कितना हो जाएगा हमारा, टोटल 16 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इस आकृति में जो है हमारे 16 त्रिभुज है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए हम 16 किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर क्या सी, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम अगले सवाल पे। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया हमारा 14 नंबर, ठीक है। सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है दी गई आकृति में क्या है, दी गई आकृति का ए बी, क्या ए बी रेखा का प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, ठीक है। ए बी ये वाला हमारा ए बी मतलब ए बी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब का मतलब होता है दर्पण की ओर, मतलब कि दाईं ओर पलटना। जैसे कि हमारी ये कोई भी आकृति है उसको हम पलटना, जैसे कि एक आकृति कोई खड़ी है, ये मतलब कि इधर को पलट जाए या इधर को पलट जाए, उसको हम बोलते हैं पृथ्वी मतलब दाएं प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। जल प्रतिबिंब दूसरा होता है, ये दाएं मतलब कि दर्पण का होता है दाईं ओर पलटना, ठीक है। तो इस जैसे कि हमारा ये आकृति है, अगर हम इस आकृति को इधर को पलट दें, इस साइड को, ठीक है, ये आकृति अगर हम इसको इस साइड को पलटेंगे तो ये वाला जो है, ये जो चिन्ह है ये हमारे इधर आ जाएंगे और ये बिंदा जो है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये वाला बिंदा इधर आ जाएगा और ये वाला चिन्ह जो है निशान इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पलटने के बाद आकृति हमारी जो है हम ऑप्शन में बताएंगे कैसी दिखेगी, ठीक है। तो देखो हम ऑप्शन ए को देखते हैं। जब देखो जैसे कि हम इस आकृति को पलट दें इधर को, तो ये वाला बिंदा तो हमारा इधर आ गया, ये तो सही है, लेकिन ये वाला नीचे वाला यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है। और ये वाले जो है ये दोनों बिंदे जो हैं ये वाले ये इधर आते, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब देखो इसको देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को, देखो ये वाला दोनों बिंदे इधर आएंगे, ये दोनों आकृति इधर आएंगे, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। यहाँ पर देखो ये दोनों बिंदे इधर आ गए और ये दोनों आकृति इधर आ गई, तो यहाँ पर हमारा क्या बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऐसे इसको देखें तो ये वाला हमारा गलत हो गया, क्योंकि देखो ये एक ही चिन्ह दे रखा है, ये वाला यहाँ कर दिया, ऐसे यहाँ पर एक ही दे रखा है, यहाँ एक का गैप भी कर दिया, तो ये भी क्या गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं हम एक सवाल और है, हमारा लास्ट सवाल है। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर हमारा 15 ही हमारा लास्ट सवाल है इस प्रैक्टिस सेट का। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ कह रहा है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूर्ण करेगी, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हमारी एक आकृति दे रखी है और इस ऑप्शन में हम बताना है कि जो हमारी जो आकृति बननी है इस इन चिन्ह से, मतलब कि ये वाला पैटर्न जो है ये इस वाले पैटर्न को पूरा करना है, ये किस कौन सी आकृति में मतलब इसको पूरा करेगी, ठीक है। तो देखो ये आकृति इस तरह से चल रही है, ये भी इस तरह से चली है और ये इस तरह से चलिए। अब हमें यहाँ पर पता है ये इस तरह से देखना कि ये ऐसे चले और ऐसे चले, ठीक है। मतलब कि ऐसे चले वो आकृति
और फिर ऐसे चले, ठीक है। तो हमें ये वाली देखना कि ये किस ऑप्शन में। तो देखो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, बी में ऊपर को है लेकिन ये वाली इधर को जा रही है, लेकिन हमारी इधर को आनी चाहिए, ठीक है। ये इधर को आएगा ना, ऊपर को जाएगा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ये भी हमारा गलत है क्योंकि ये इधर को जा रही है, लेकिन ये इधर को जा रही है, लेकिन ये नीचे को आ रही है, ऊपर को जानी चाहिए थी। इसमें देखें ऑप्शन नंबर डी हमारे, इसमें क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो ये वाले हमारा जो हमने बनाया अभी बन रही है, ऊपर को भी जा रही है और इधर को भी आ रही है, ठीक है। और जो कि यहाँ इधर को आएगी, ऊपर को जाएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हमारा डी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आएगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट जरा सा ही पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो देख तो लेते हो लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।